बम चलवाए हैं, अब नेक्स्ट टाइम में खोपड़ी में मारेंगे। पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में आतंक मचाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया। प्रिंस खान से लेकर राहुल दुबे, राहुल सिंह और सुजीत सिन्हा गैंग को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक एक्शन प्लान बनाया, जिसमें कहीं भी कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बनाता है तो उसका जवाब अब उसी की भाषा में पुलिस देने की शुरुआत कर चुकी है। इसकी कई तस्वीर भी हाल के दिनों में झारखंड में देखने को मिली, जिसमें प्रिंस खान गैंग से लेकर राहुल दुबे, राहुल सिंह गैंग को पुलिस ने उसी की भाषा में जवाब दिया। जी हाँ, झारखंड के अलग अलग इलाके, चाहे धनबाद की बात करें, रामगढ़, हजारीबाग, रांची हो, तमाम जगहों पर तमाम गैंगस्टर जो है वो आतंक मचा रहे थे। गैंगस्टर के गुर्गे लगातार वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे। सबसे पहले बात प्रिंस खान गैंग की कर लेते हैं। प्रिंस खान खुद तो विदेश में है, कहा जाता है कि वह पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन झारखंड में वह गैंग ऑपरेट कर रहा है। यहाँ उसके निशाने पर बड़े जमीन कारोबारी, ठेकेदार और अन्य कारोबार से जुड़े लोग हैं, जिनका तमाम जानकारी लेने के बाद वह कॉल करता है और फिर रंगदारी की डिमांड करता है। मांग पूरी नहीं होने पर धमकी देता है कि अंजाम बुरा होगा। कभी कहता है गोली मारे हैं, अगली बार बम मारेंगे। लेकिन अब पुलिस उसी की भाषा में उस तमाम गैंगस्टर के शूटरों को जवाब दे रही है। अब अगर दूसरे मामले में देखें, राहुल दुबे गैंग हाल के दिनों में लगातार कई कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी की डिमांड की है। इसके टारगेट पर खासकर पतरातू इलाके के कई कारोबारी रहे। कई कंपनी में गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए कि आखिर कंट्रोल में इस गैंगस्टर को कैसे करे। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। रामगढ़ एसपी ने एक हाई लेवल मीटिंग की और उस बैठक के बाद एक एसआईटी का गठन कर दिया, जो कैसे क्विक रिस्पॉन्स करेगी और कैसे गैंगस्टर के गुर्गों पर लगाम लगाना है। बस शूटर का एनकाउंटर की तस्वीर रामगढ़ से निकलकर सामने आई और इसके बाद जो बयान एसपी का था वह इशारा साफ था कि झारखंड या किसी इलाके में या खासकर रामगढ़ में कोई आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो पुलिस उसी की लहजे में, उसी की भाषा में अब बात करेगी। और लगातार राहुल दुबे अन्य क्रिमिनल गिरोह के खिलाफ में लगातार रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी और जो आसपास के कई जिलों में ये दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं उसको जल्दी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करके ये सभी जो राहुल दुबे लोगों से पैसे और लेवी वसूलने का जो काम करता है, जो हमारे अपने जो युवा हैं, जो राज्य जो हमारे रामगढ़ के और हजारीबाग के उन युवा जो 18 साल से 25 साल के हैं, उसको गुमराह करके 10-20 हज़ार रुपये के लालच में बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से इसे बात करके मैं उन तमाम युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे कि लगातार पुलिस की कार्रवाई, झारखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो लोग भी राहुल दुबे और किसी भी क्रिमिनल गिरोह का साथ देते हैं उनका एक ही अंजाम है, वो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, नहीं तो पुलिस की गोली उनका इंतजार कर रही है। अगर हम देखें तो झारखंड में कई गैंगस्टर हाल के दिनों में एक्टिव हुए। चाहे प्रिंस खान की बात कर ले, प्रिंस खान भी बाहर बैठा है, वह विदेश में है, लेकिन उसका गैंग झारखंड के धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, पलामू इलाके में चल रहा है। कई बड़ी कार्रवाई इस गैंग से जुड़े शूटरों पर हुई, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक घटना को अंजाम इसके गैंग से जुड़े लोग दे रहे थे। आखिरकार पुलिस का एक्शन हुआ, धनबाद में मुठभेड़ हुई और माना जाता है कि प्रिंस खान का सबसे करीबी कुबेर को जब पुलिस ने गोली मारी तो उसके पास से कई अहम साक्ष्य बरामद किए गए, जिसके आधार पर आगे जांच कर रही थी। इसके बाद फिर राहुल दुबे गैंग, वो भी काफी एक्टिव है और झारखंड के अलग अलग इलाकों के कारोबारी इसके टारगेट पर है। तमाम वह बड़े कारोबारी जो कारोबार करते हैं, लेकिन उनसे एक्सटॉर्शन, रंगदारी की डिमांड लगातार गैंग के द्वारा की जा रही थी। एक पूरा नेटवर्क काम करता है जो रांची से लेकर धनबाद हो या फिर हजारीबाग, वहां के तमाम कारोबारी की डिटेल राहुल दुबे तक पहुंचाता है और राहुल दुबे खुद विदेश में बैठा है, लेकिन इसके गैंग के लोग यहाँ एक्टिव है।
तीसरे नंबर पर बात करें तो राहुल सिंह गैंग। राहुल सिंह भी खुद बाहर मलेशिया में बताया जाता है कि है, लेकिन इसका गैंग झारखंड के अलग अलग इलाकों में एक्टिव है और वारदात को अंजाम देता है। बस विदेश से एक इशारा होता है, उसके बाद घटना घट जाती है। लेकिन अब तमाम गैंगस्टरों के एक ही पैटर्न को लेकर पुलिस भी कमर कस के तैयार है और कैसे उन पर लगाम लगाया जाए, कैसे इनके शूटरों को खत्म किया जाए, कैसे पूरे एक नेटवर्क को तोड़ दिया जाए जिससे आने वाले दिनों में कोई वारदात ना हो, कोई घटना ना हो, जिससे कोई कारोबारी की जान ना जाए। तो इसे लेकर तमाम पुलिस महकमा अलर्ट पर है। फिलहाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि कैसे तमाम गैंगस्टरों पर और भी कड़ी कार्रवाई झारखंड में होती है। फिलहाल तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैर में गोली मारी जा रही है और पुलिस बस इशारा कर रही है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।